हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बेसिकली बुक रिव्यू वीडियो है। आज के वीडियो में हम चिकित्सा गाइड बुक का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इसके अंदर का कंटेंट कैसा है। और आपने ये बुक थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में यूट्यूब में सुना होगा कि चिकित्सा गाइड होती है जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर खरीदते हैं मेडिसिन की नॉलेज या फिर कोई डिजीज की नॉलेज वगैरह लेने के लिए। ठीक है, तो आज हम इसी के बुक के अंदर का कंटेंट देखेंगे कि ये बुक है कैसी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी चिकित्सा गाइड जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए होती है। बेसिकली फार्मासिस्ट भी इसको खरीद सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर ही ले सकते हैं या फिर वगैरह वगैरह। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस यूजफुल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि ये बुक कैसी है। ये रही आपकी चिकित्सा गाइड बुक फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो लिखा है कैलाश भांजना ने। इस बुक की हालत थोड़ी सी अलग है, मतलब ये न्यू बुक नहीं है, थोड़ी पुरानी बुक है, बट इसके अंदर का कंटेंट देखने के लिए ये बुक काफ़ी है। तो चलिए अब हम इसके अंदर का कंटेंट देख लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से ये ऐसा इसमें दिखता है कि चिकित्सा गाइड फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ पे ऑथर का नाम, साथ में इनका फ़ोन नंबर भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे संदेश दिया हुआ है। ज़्यादातर ये बुक थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज में भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको। तो यहाँ पे संदेश लिखा हुआ है। फिर ये बुक का थोड़ा इंट्रोडक्शन है। फिर यहाँ पे देखो, ये रहा इस बुक का इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे पहले एनोरेक्सिया के बारे में बताया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो आपके दिल की बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में बताया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारियाँ हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ कंटेंट दिया हुआ है, जैसे ये देख सकते हैं आप। चलिए अब हम जरा इसका कंटेंट भी देख लें। फिर यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होगा इसी बुक के अंदर, आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। फिर जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग दी गई है डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़, मतलब पाचन तंत्र के योग हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ इसमें कैसे बताया है। तो जैसे कि देखो, अब हम इस बुक का कंटेंट देखते हैं। यहाँ पे जैसे एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस डिजीज़ के कॉजेज बताए गए हैं। यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे इस तरह से इसमें कॉजेज बता रखे हैं। फिर इस बीमारी के साइन एंड सिम्टम बताए हैं कि क्या क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम ऐसे खाने की इच्छा समाप्त हो जाना। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट भी बताया गया है। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो देखो यहाँ पे जैसे एनोरेक्सिया का ट्रीटमेंट बताया है कि टैबलेट यूनी एंजाइम ले लें। ठीक है, फिर उसके बाद डीवॉर्मिंग के लिए भी यहाँ पे टैबलेट बताई गई है। एनीमिया कंडीशन के लिए भी यहाँ पे टैबलेट बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक पूरा, तो मैं कह सकती हूँ इसमें क्या है, कॉजेज बताए गए हैं, साइंस एंड सिम्टम और डिजीज़ को कैसे ट्रीट करें, क्या मेडिसिन दे, उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो आप इस बुक को तब यूज़ कर सकते हो जैसे कि अगर आप किसी इमरजेंसी में हो, लाइक आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आपके पास आप काफ़ी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप ये बुक पढ़ के, आप इस बुक से पढ़ के थोड़ा ट्रीटमेंट्स देख के एक इनिशियल आप ट्रीटमेंट दे सकते हो किसी भी पेशेंट को। जैसे यहाँ पे नोजिया वॉमिटिंग का सेम, पहले नोजिया वॉमिटिंग क्या होता है, फिर इसके कॉजेज बताए गए हैं, फिर इसके साइंस एंड सिम्टम बताए गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे नोजिया वॉमिटिंग का जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ट्रीटमेंट पूरा दिया गया है कि क्या टैबलेट देनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे अगर पेट में दर्द की शिकायत है तो यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह बता रहे हैं कि क्या क्या इंजेक्शन हम दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। तो बुक का कंटेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब उस समय के लिए। वैसे देखो, मैं कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन करना अच्छी बात नहीं होती, बट स्टिल देखो, अगर आप इन केस आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप ये बुक की हेल्प ज़रूर ले सकते हो। तो इस तरह की जो बुक्स होती है ना, वो हमारे पास होनी चाहिए घरों में, क्योंकि देखो हमें एक तो नॉलेज मिलती है और हमें काफ़ी काम भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया गया है, फिर इसमें कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट दिया है। सिमिलरली डायरिया क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर डायरिया का ट्रीटमेंट भी दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका ट्रीटमेंट दिया गया है। चलिए हम थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई हुई हैं कि अगर बुक को थोड़ा और अच्छा बताने के लिए, ताकि हम लोगों को समझ आए, पिक्चर्स वगैरह भी इसमें दी हुई हैं। इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी बीमारियों के बारे में बताया गया है। तो ये हमने देख ली रिलेटेड टू स्टमक वगैरह से रिलेटेड बीमारियाँ हमने देखी। फिर यहाँ पे देखो हर एक बीमारी को इसमें कवर किया गया है। अब जैसे कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियाँ थीं,
वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारियाँ। सेम वही लिखा है कि देखो सबसे पहले इसमें एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, फिर साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, फिर ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये सब बताया गया है। तो इसी तरह से हर एक तरह की बीमारियों के बारे में इनको क्लासीफाई कर रखा है और उनकी डिजीज़ वगैरह, उनके ट्रीटमेंट वगैरह बता रखे हैं। तो ये काफ़ी, मुझे तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ये बुक थोड़ा पढ़ लेती हूँ कि ताकि मुझे भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए और कभी कभी काम आ जाए। चलिए अब इसकी बुक का थोड़ा सा एंड देख लेते हैं कि एंड में इस बुक के है क्या, आखिर क्या क्या दे रखा है इस बुक के एंड में, थोड़ा सा उसमें नज़र मार लेते हैं हम। तो यहाँ पे थोड़े एब्रीविएशन के बारे में बता रखा है, टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रखा है। यहाँ पे देखो अब आता है हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अगर आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स, आपको फिर थोड़ा एलर्जी वगैरह आपको नहीं सूट होता तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हो। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देखो यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि अगर आपको फीवर है, बुखार है, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये जितनी भी सामग्रियाँ लिखी हुई हैं आप इनको यूज़ कर सकते हो। कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम है तो उसके भी बारे में यहाँ पे बता रखा है। ब्रोंकाइटिस है तो उसको कैसे ट्रीट करें वो सब बता रखा है। तो यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक से रिलेटेड भी इसमें मिल जाएंगे इस बुक में, ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हर तरह की बीमारियां इसमें बता रखी हैं, तो यहाँ पे आयुर्वेद आपको भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद और एंड में देखते हैं कि और एंड में क्या है इस बुक में। तो और एंड में तो बस यही है इसमें, हाँ बस यही है इसमें। हाँ यहाँ पे देखो एक नोट्स का सेक्शन भी दिया गया है कि अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप नोट्स वगैरह भी लिख सकते हो। अपना एक ही पेज दिया गया है बट स्टिल जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता हो वो लिख सकते हो। फिर यहाँ पे किसी का एक प्रमोशन वगैरह करा रखा है बुक के अंदर। और ये है इसका एंड का सीन। यहाँ पे जो इसके लेखक है उनका यहाँ पे फोटो लगा है, फिर नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सुरेश बुक सर्विस वगैरह सब बताया गया है, ठीक है। सो गाइज यही था इस बुक का रिव्यू। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया हो। तो इस तरह के रिव्यू, बुक रिव्यू और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं होती, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।